दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल उदिति ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज इस वीडियो में कवर करेंगे वीडियो री एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश में जो अभी हाल ही में हुआ है। इसी में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीके के, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 26 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। यानी कि आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, हाल ही में भारतीय मूल के अजय बंगा को निम्नलिखित में से किस संस्थान का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर भारतीय मूल के जो है अजय बंगा जी को विश्व बैंक के 14वें नंबर के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भूपेन हजारिका सेतु, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी पर जलीय विस्तारों पर भारत का सबसे लंबा पुल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर लोहित। किस नदी पर बना है? तो लोहित नदी पर बना है भारत का सबसे लंबा पुल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इटली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन का अभियान वर्चुअल उद्घाटन किया है? कौन सा अभियान है? जल जन का अभियान, यानी कि वर्चुअल उद्घाटन किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर कहाँ पर किया है? तो राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में जल जन अभियान का उद्घाटन किया है। किसने? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। निम्नलिखित में से किस राज्य में मेरो रुख मेरो संतति नई हरित पहल शुरुआत की गई है? कौन सी पहल है? मेरो रुख मेरो संतति नई हरित पहल की शुरुआत की गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर सिक्किम ने अभी हाल ही में मेरो रुख मेरो संतति नई हरित पहल शुरुआत की है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा देश रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत के लक्षित पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका देश रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत को लक्षित पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 2023 में जो पर्यटन हुआ है श्रीलंका में, वो भारत के ही लोग सबसे अधिक जनसंख्या में पहुंचे थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि सभी देशों में भारत देश के लोग श्रीलंका सर्वाधिक घूमने गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर जम्मू कश्मीर। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी ने, ये वर्तमान में क्या है? कृषि मंत्री भी हैं नरेंद्र तोमर। कौन है? नरेंद्र तोमर वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री जी हैं। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान के बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया है? कहाँ पर किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कहाँ? झांसी पर। कहाँ है? झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत जिलों के, यानी कि कितने जिलों के जिलेवार खेलों को ODOS यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, एक जिला एक खेल में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति ली है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत 10 जिलों के कितने जिलों के 10 जिलों के जिलेवार खेलों में यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति ली है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सा है? तो कर्नाटक में है। अभी हाल ही में बना ही ये भारत का सबसे लंबे, यानी कि भारत का तो है ही, दुनिया का भी सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है। इसके पहले कहाँ पर था? तो इसके पहले गोरखपुर में था। कहाँ पर? गोरखपुर में था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। जब नकद आरक्षित अनुपात CRR RBI CRR द्वारा बढ़ाया जाता है तो यह है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुरुआत में आपूर्ति बढ़ाएगा लेकिन बाद में स्वतः घटा देगा। कौन? RBI। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में स्पर्श रोकड़ हस्तांतरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई है? तो कहाँ से की गई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। लखनऊ से। कहाँ से की गई है? लखनऊ से शुरुआत की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ क्या है? तो आप अपने हिसाब से इसे रिलेट भी रख सकते हैं, यानी कि सामाजिक समानता यानी कि सभी वर्गों के, समाज के जो सभी वर्गों के लोग हैं उनके लिए समान अवसर, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2023 कब मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। कब मनाया गया? तो 20 मार्च को भी हाल ही में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 20 मार्च को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। पशुपति मोहर सिंध घाटी सभ्यता के स्थल से मिली है। क्या मिली है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मोहनजोदड़ो। कहाँ पर मिली है? मोहनजोदड़ो। तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा देश बैंकॉक थाईलैंड एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन में प्रभार लेता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत। डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? तो अभी देखिए हाल ही में जो पैट हुआ था उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? यानी कि नदी में द्वीप है, एक टापू मान लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा असम। कहाँ पर है? तो असम में है नदी द्वीप। उसका नाम क्या है? माजुली द्वीप। कौन सा नाम है? माजुली द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कहाँ पर है? तो असम में है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? यह क्वेश्चन सभी को आता है लेकिन परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाता है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। रकाब या
स्टेपीज एक ही हड्डी का नाम है। देखिए कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं और यह भी हड्डी कान में ही पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? कान में ही पाई जाती है। देखिए कान कुछ इस प्रकार होता है। तो सबसे बाहरी जो होता है मेलस होता है, यानी कि बीच में होता है इनकस होता है। सबसे अंदर जो होती है वही हड्डी स्टेपीज होती है, यानी कि कान के जो अंदर वाले भाग में होती है, यहाँ पर वही होती है स्टेपीज। मेलस, इनकस, स्टेपीज। कान में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? अगर आपसे पूछा जाए कान में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं तो आप बता सकते हैं 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं। मेलस, इनकस, स्टेपीज पाई जाती हैं। यह क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है तो आप बता सकते हैं कौन सी है। तो आपको बता दूं फीमर है। कौन सी है? फीमर है। कहाँ पर पाई जाती है? तो यह हड्डी मनुष्य के जांघ में पाई जाती है। कहाँ पर? पैर में, यानी कि जांघ में पाई जाती है। तो यह शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। लेकिन क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो आप उसका भी जवाब दे सकते हैं कि मैंडिबल हड्डी होती है। कौन सी होती है? तो मैंडिबल होती है। यह हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो यह मनुष्य के जबड़े में यह हड्डी पाई जाती है। जो आप खाना खाते समय जो हड्डी मटकती है, यानी कि हिलती है, वही हड्डी होती है मनुष्य के जबड़े में जो जीभ के नीचे होती है। तो इसी को कहते हैं मैंडिबल। यह मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लाफिंग गैस क्या है? लाफिंग गैस क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर इसका आपको सूत्र पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, यानी कि कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी, यानी कि विटामिन B12 शरीर के लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मिसमी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की निवासी है? यानी कि मिसमी जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर निवास करती है? अरुणाचल प्रदेश, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। गारो और खासी किस राज्य की सहयोगी राजभाषाएं हैं और पहाड़ियाँ भी हैं? इसी नाम से पहाड़ियाँ भी हैं। तो देखिए गारो और खासी किस राज्य की राजभाषाएं हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, मेघालय। कहाँ की हैं राजभाषाएं? मेघालय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पहला और सबसे बड़ा निक्षेपागार है जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, NSDL। डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। विश्व प्रसिद्ध मधानिया मिर्च कौन सी मिर्च है? मधानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, राजस्थान। कहाँ से संबंधित है? विश्व में भी प्रसिद्ध है यह मिर्च, मधानिया मिर्च। किस राज्य से है? तो ये राजस्थान से संबंध रखती है। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, हाइड्रोफाइट। क्या हो जाएगा? हाइड्रोफाइट, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 338, यानी कि आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंध रखती है। तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की नींव है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो एक लाइक ज़रूर कर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।